हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 5.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर अपने पास इक्वेशंस दे रखी है, उनको सोल्व करना है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर दे रखा है एक्स मॉडुलस -1 अपॉन एक्स मॉडुलस -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड इसने बोला है एक्स है जो बिलोंग करता है रियल नंबर से, और एक्स जो नॉट इक्वल टू होना चाहिए +-2, कि एक्स की वैल्यू हो +-2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 - 2 करेंगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा, जो अपॉन में कभी 0 नहीं होता। इसलिए एक्स की वैल्यू प्लस या -2 नहीं होनी चाहिए। साइंटिस्ट, मॉडुलस का मतलब यही होता है ना कि इसके अंदर अगर हम -2 रखेंगे तो भी मॉडुलस से बाहर लिखते हैं तो +2 ही लिखा जाता है, तो फिर 2 - 2 0 हो जाएगा। इसलिए इसने बोला है एक्स की वैल्यू ना ही तो +2 होनी चाहिए और ना ही -2 होनी चाहिए। अब इसको सोल्व करना है साइंटिस्ट। अगर अपने पास यहाँ पे देखिए, अगर ये कंप्लीट वैल्यू का मॉडुलस होता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं एक्स मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसने एक्स मॉडुलस अलग दे रखा है, इसके अंदर माइनस के अंदर 1 दे रखा है। इसी प्रकार इसने नीचे केस दे रखा है एक्स मॉडुलस और माइनस में 2 दे रखा है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं अपने पास ये जो एक्स मॉडुलस है, एक्स मॉडुलस हम इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। ठीक है, अपना जो एक्स मॉडुलस है उसको हम वाई मान लेते हैं। तो अपने पास क्या इन इक्वेशंस बनेगी, अपने पास इन इक्वेशंस बन जाएगी एक्स मॉडुलस को हमने वाई माना है तो ये हो जाएगा y-1। क्या हो जाएगा y-1 अपॉन y-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं अपने पास ये जो y-1 ये अपने पास a है और y-2 ये अपने पास b है। तो अपने पास कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो कौन सी आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अपने पास जो a अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। a अपॉन बी ये पॉजिटिव कब होगा, जब या तो दोनों a और b दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, जैसे कि हमने पहले भी किया था। ये a अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी होगा जब a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो एंड b ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, लेकिन कभी b की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, ये आपको पता है, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन 0 हो, और या फिर a लेस देन इक्वल टू 0 हो एंड b लेस देन 0 हो। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे। इसने बोला है a अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन 0, यानी कि y-2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और a लेस देन इक्वल टू 0, y-1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड b लेस देन 0, y-2, सॉरी यहाँ y-2 है ना, नहीं यहाँ y-1 है a। ठीक है, a लेस देन इक्वल टू 0 एंड b y-2 लेस देन 0। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट क्या आएगा, ये जो y है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड यहाँ से y-2 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से y ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, और y-1 लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसके अकॉर्डिंग जो y है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड y-2 लेस देन 0 है तो इसके अकॉर्डिंग जो y है वो लेस देन 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका इंटरवल बन जाएगा 1 से लेके इन्फाइनाइट तक। 1 के साथ में क्लोज ब्रैकेट लगेगी क्योंकि इसके साथ में इक्वल टू दे रखा है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। y ग्रेटर देन 2, इसका हो जाएगा 2 से लेके इन्फाइनाइट तक। ठीक है, और y लेस देन इक्वल टू 1 है। लेस देन का मतलब ये माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट से लेके 1 तक, 1 के साथ में क्लोज ब्रैकेट लगेगी क्योंकि इसने y की वैल्यू 1 दे रखी है साथ में इन्वॉल्व। एंड का मतलब इंटरसेक्शन करेंगे y लेस देन 2 माइनस इन्फाइनाइट से लेके 2 तक। ठीक है साइंटिस्ट, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, क्या हो जाएगा 1 से लेके, एक वैल्यू तो अपने पास साइंटिस्ट ये देखिए 1 से लेके इन्फाइनाइट तक जा रही है, और दूसरी वैल्यू अपने पास 2 से लेके इन्फाइनाइट तक जा रही है। जो कॉमन पार्ट बच रहा है वो बन रहा है 2 से लेके इन्फाइनाइट तक, 2 से लेके इन्फाइनाइट तक। ठीक है, इसका कॉमन पार्ट क्या है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, एक वैल्यू तो अपने पास माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होकर 1 तक आई है, और एक वैल्यू अपने पास माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होकर 2 तक जाएगी। तो अपने पास कॉमन पार्ट बचेगा ये माइनस इन्फाइनाइट से लेके 1 तक। ठीक है,
साइंटिस्ट इसका क्या सॉल्यूशन सेट है, इसमें जो ये जो y का सॉल्यूशन सेट निकला है ना, ये जो y है वो 2 से लेके इनफाइनाइट तक है, 2 से लेके इनफाइनाइट तक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो y है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, y ग्रेटर देन 2 है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक है, इसके अंदर जो y है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, 1 के इक्वल भी है और 1 से लेस भी है, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y के लिए कौन सा इंटरवल बनेगा, y के लिए साइंटिस्ट इंटरवल अपने पास ये बन जाएंगे, जो y है क्या लिखेंगे इसके अंदर, y है वो अपने पास हो जाएगा ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, y के लिए ये इंटरवल बन जाएगा। अब y के लिए ये इंटरवल बन जाएगा। तो अब देखिए साइंटिस्ट जो y है, y को हमने क्या माना था, हमने y को माना था x मॉडुलस, ठीक है, y को हमने ऊपर x मॉडुलस माना था। तो यहाँ पे x मॉडुलस के लिए इंटरवल बनेगा, x मॉडुलस के लिए क्या बनेगा इंटरवल, देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन y है जो x मॉडुलस है, तो इसके अकॉर्डिंग जो x मॉडुलस है वो हो जाएगा ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर अपने पास दो कंडीशन आ जाएगी, दो कंडीशन कौन सी आएगी, एक तो अपने पास यहाँ हो जाएगा x मॉडुलस ग्रेटर देन 2, एक तो हम ये लेंगे, ठीक है, और एक बार ये इधर वाला लेंगे, तो अपने पास रिजल्ट बनेगा जो x मॉडुलस ग्रेटर देन 2 बन जाएगा, ठीक है, और एक अपने पास बनेगा x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 बनेगा। ये दो रिजल्ट बनेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, जब अपने पास x मॉडुलस ग्रेटर देन a होता है तो उस टाइम क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है ना, x मॉडुलस ग्रेटर देन a होता है, तो उस टाइम अपने पास होता है x ग्रेटर देन a की वैल्यू 2 है, x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, अपने पास कौन सा फॉर्मूला होता है, x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a होता है, तो उस टाइम अपने पास जो x होता है साइंटिस्ट, x होता है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a लेस देन इक्वल टू a, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ फिर साइंटिस्ट ये देखिए, जो x ग्रेटर देन 2 है तो इसका कौन सा इंटरवल बनेगा, x ग्रेटर देन 2 का मतलब हो जाएगा 2 से लेके इनफाइनाइट तक, और का मतलब क्या होता है यूनियन, x लेस देन माइनस टू से लेस का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 तक आएगा, ठीक है। इन दोनों का ये इंटरवल हो जाएगा, इसका यूनियन हो जाएगा 2 से इनफाइनाइट और एक -2 से माइनस इनफाइनाइट से -2 तक, ये इसका यूनियन हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम, जहाँ फिर साइंटिस्ट दो पार्ट बनेंगे, जो x है ये देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 दे रखा है, x लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है। एक बार हम यहाँ फिर इसको सोल्व करेंगे ऐसे अलग अलग करके, यहाँ पे जो x हो जाएगा अपना वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, ठीक है, और यहाँ जो अपना बनेगा x लेस देन इक्वल टू 1 बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, इसके अकॉर्डिंग जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा -1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। -1 के साथ में क्लोज ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि -1 इसके साथ में इक्वल टू का सिंबल दे रखा है, यानी कि जो इस इंटरवल के बीच में जो -1 है वो साथ में इन्वॉल्व है इसके। x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसके मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, ठीक है, ये बनेगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा कॉमन सॉल्यूशन सेट जो इस कंप्लीट को सोल्व कर दे। साइंटिस्ट अपने पास देखिए एक वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके 1 तक आई है, और एक वैल्यू अपने पास -1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाती है। तो कॉमन वैल्यू अपने पास जब हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके देखेंगे तो अपने पास जो कॉमन वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि कॉमन सॉल्यूशन सेट निकल के आएगा, वो ये आएगा -1 से लेके +1 तक, दोनों के साथ में क्लोज ब्रैकेट लगेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी -1 के साथ में क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ 1 के साथ में क्लोज ब्रैकेट है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल के बीच में है, इन दोनों वैल्यू की भी इसके अंदर क्या है, वैल्यू है, ये जो दोनों वैल्यू है इसके साथ में इन्वॉल्व है, ठीक है साइंटिस्ट। इधर वाले पार्ट का ये सॉल्यूशन आया है और इधर वाले पार्ट का ये सॉल्यूशन आया है, इन दोनों का हम इंटरसेक्शन करते हैं, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा,
2 से लेके इनफाइनाइट तक इसका यूनियन -∞ टू -2, ठीक है, ये वाला। अब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, इंटरसेक्शन -1 से 1 तक। यहाँ साइंटिस्ट हम बड़े ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू ये अलग है, ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू इसकी अलग है और इस कंप्लीट वैल्यू का इंटरसेक्शन इसके साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ये साइंटिस्ट अपना 5.2 का 5th क्वेश्चन हो जाएगा। 5th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं आगे। 5.2 का साइंटिस्ट जो 5th क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट। 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, इसने बोल रखा है x-2 का मॉडुलस -1 अपॉन x-2 का मॉडुलस -2 लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे x-2 मॉडुलस ये अलग है और इसके अंदर -1 और -2 ये अलग से दे रखा है। अगर कंप्लीट मॉडुलस ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू 0 होता तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कर देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू का मॉडुलस नहीं है, इसके साथ में -1 और -2 अलग से दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट, माना कि जो x-2 का जो मॉडुलस है उसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। x-2 का जो मॉडुलस उसको हमने y मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या अपने पास इन इक्वेशंस बनेगी, अपने पास इन इक्वेशंस बन जाएगी y-1 अपॉन y-2 लेस देन इक्वल टू 0। अपने पास ये केस बनेगा y-1 अपॉन y-2 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास ये जो y-1 है ये अपने पास a है, ये b है, a अपॉन b लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो क्या होता है a अपॉन b लेस देन इक्वल टू 0 होता है। इसको यूज करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 5.1 के अंदर आइडेंटिटी यूज की थी, a अपॉन b लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो अपने पास होता है a। ये देखिए लेस देन 0 का मतलब ये है कि माइनस की वैल्यू, ये वैल्यू माइनस में कब आएगी, जब या तो a और b में से दोनों कोई एक माइनस का होगा, या तो a लेस देन 0 है एंड b ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसके साथ में इक्वल का लगेगा, लेकिन b के साथ में कभी इक्वल का सिंबल नहीं लगेगा, क्योंकि b के साथ में इक्वल का सिंबल लगेगा इसका मतलब b 0 कभी नहीं हो सकता। a लेस देन इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन 0, और या फिर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b लेस देन 0, ठीक है। अपने पास ये दो केस बनेंगे। अब इनके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं, a लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि y-1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन 0 y-2 यानी कि y-2 ग्रेटर देन 0, और a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b लेस देन 0 यानी कि y-2 लेस देन 0, ठीक है। ये रिजल्ट बनेगा अपने पास। अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। इसके अकॉर्डिंग देखिए अपने पास ये जो y है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा +1 एंड यहाँ जो y है वो ग्रेटर देन हो जाएगा +2, और यहाँ जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा +1 एंड यहाँ y है वो लेस देन हो जाएगा +2। इसके अकॉर्डिंग क्या इंटरवल बनेगा, इसके अकॉर्डिंग इंटरवल अपने पास साइंटिस्ट बनेगा y लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है -∞ से लेके +1 तक। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। y ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से लेके इन्फाइनाइट तक, ठीक है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब इंटरवल है इसका 1 से लेके इन्फाइनाइट तक। एंड का मतलब इंटरसेक्शन y लेस देन 2 -∞ से लेके 2 तक। अब इनके बीच में इंटरसेक्शन है, ये देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए। अपने पास देखिए एक वैल्यू तो -∞ से चल के 1 तक आ गई, और जो दूसरी वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये तो 1 पे ख़त्म हो गई और जो दूसरी वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है। कहने का मतलब यह कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, इसका जो कॉमन सोल्यूशन नहीं है, इसका जो कॉमन सोल्यूशन सेट होगा वो होगा फाई खाली, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट अपने पास एक वैल्यू तो ऐसी है जो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है, 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाती है, और जो दूसरी वैल्यू है -∞ से आई है 2 तक आई है। यानी कि एक वैल्यू तो देखिए अपने पास -∞ से चल के 2 तक आई है,
और दूसरी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, तो इसके अंदर जो कॉमन पार्ट बनेगा वो 1 से लेकर 2 तक का बनेगा, 1 से लेकर 2 तक का। ठीक है, अब साइंटिस्ट देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, इसका इंटरवल आया है कॉमन इंटरवल यानी कि इंटरसेक्शन, वो 5 आया है, बीच में और दे रखा है, और का मतलब होता है यूनियन। क्या करेंगे? यूनियन, यानी कि जो 5 है इसका और इसका यूनियन करेंगे इसके साथ 1 से लेके 2 तक, जो अपना जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 से लेके 2 तक। ये किसका इंटरवल है? ये इंटरवल है y के लिए। ठीक है, ये जो y है y का इंटरवल निकला ये। तो इसमें क्या निकला है, जो y है वो क्या है 1 से लेके 2 तक। इसको कैसे लिखेंगे? जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 लिखेंगे। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी कि इक्वल का सिंबल दे रखा ना, क्योंकि 1 के साथ में बड़ी ब्रैकेट लगी है शुरू से। ठीक है, जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है, इसको ऐसे लिख लिया। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए हमने y क्या माना था, हमने y की वैल्यू मानी थी। यहाँ पे देखिए अपना जो y है वो हमने माना था x-2 को, तो यहाँ पे x-2 पुट कीजिए। x-2 मॉडुलस y क्या है? y अपना x-2 मॉडुलस है। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करेंगे? एक बार तो इसको छुपाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, एक बार इसको छुपा के इसको सोल्व करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी बहुत बार किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास जो x-2 मॉडुलस है, x-2 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक बार अपने पास हो जाएगा x-2 मॉडुलस लेस देन 2, ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, आगे इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे जैसा कि हमने पहले भी किया है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे अब अलग सिचुएशन हो गई, x-2 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो क्या फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट? अपने पास हमने फॉर्मूला पढ़ा था, x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है। क्या होता है? जब x मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है तो उस टाइम जो x होता है, यानी कि x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है, और x-2 यानी कि x लेस देन इक्वल टू -a यानी कि -1, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो अपने पास ये जो x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 करेंगे तो 3, और x-2 ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या इंटरवल बनता है अपने पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, और का मतलब होता है यूनियन, लेस देन इक्वल टू 1 तो ये -∞ से लेके 1 तक। तो साइंटिस्ट इनके बीच में क्या यूनियन है? देखिए एक वैल्यू तो अपने पास देखिए -∞ से स्टार्ट होकर 1 पे आई है, और जो सेकंड वैल्यू अपने पास 3 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है, तो इसका यूनियन ये हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन तो कंप्लीट ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है साइंटिस्ट, ये देखिए ये कंप्लीट x मॉडुलस मान लेते हैं। x मॉडुलस लेस देन a होता है तो क्या होता है, अपने पास x मॉडुलस लेस देन a होता है तो अपने पास फॉर्मूला होता है क्या, कंप्लीट x है मान लेते हैं ग्रेटर देन -a। ठीक है, लेस देन a, ये फॉर्मूला होता है ना, x मॉडुलस लेस देन a होता है तो x ग्रेटर देन -a लेस देन a होता है। ठीक है, एक वैल्यू अपने पास 2 है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको छुपाएंगे एक बार इसको छुपाएंगे, ये भी आगे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा साइंटिस्ट। एक पार्ट तो अपने पास बनेगा x-2 ग्रेटर देन का सिंबल है ना, ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, और एक पार्ट अपने पास हो जाएगा x-2 लेस देन 2 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आएगी, इसके अकॉर्डिंग जो x है वो ग्रेटर देन हो जाएगा -2 + 2, ये माइनस का 2 इस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा ना, +2 - 2 ये 0 हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग जो x है लेस देन 2 + 2 करेंगे 4। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। x लेस देन 4 का क्या मतलब है, -∞ से लेके 4 तक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे हम, एक तो 0 से इनफाइनाइट तक है इंटरसेक्शन
माइनस इनफाइनाइट से लेके 4 तक है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, एक वैल्यू तो ऐसी है जो माइनस इनफाइनाइट से लेके 4 तक आई है, दूसरी वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है, तो इसका जो इंटरसेक्शन बनेगा 0 से 4। अब अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, इस कंप्लीट वैल्यू का इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ में, क्या रिजल्ट आएगा देखिए यहाँ पे अपने पास है 3 से लेके इनफाइनाइट तक है ये रेंज, ठीक है। इसका यूनियन माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, ठीक है। इसका अब हम इस टोटल इस कंप्लीट वैल्यू का इंटरसेक्शन करेंगे, इस कंप्लीट वैल्यू का जो इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ में 0 से लेके 4 तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, एक बार तो इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे, यूनियन इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, एक बार तो हम करेंगे 0 से लेके 4 का इंटरसेक्शन 3 से इनफाइनाइट तक का, 3 से लेके इनफाइनाइट तक का, ठीक है। ये हो जाएगा, यूनियन का सिंबल बीच में है, यूनियन। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन 0 से 4 का इंटरसेक्शन माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या रिजल्ट आया साइंटिस्ट, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये देखिए, एक वैल्यू तो अपने पास 0 से लेके 4 तक गई है और दूसरी वैल्यू अपने पास 3 से लेके इनफाइनाइट तक जाती है। जो कॉमन पार्ट बीच में आता है वो आता है 3 से 4 तक का, ये अपना आ जाएगा 3 से लेके 4 तक का यूनियन। अब इनका एक वैल्यू देखिए माइनस इनफाइनाइट से चल के 1 तक आई है, माइनस इनफाइनाइट से चल के 1 तक आई है, और जो सेकंड वैल्यू अपने पास 0 से स्टार्ट हो रही है, जो इसके बीच में जो कॉमन पार्ट बन रहा है वो 0 से लेके 1 तक का बन रहा है, 0 से लेके 1 तक का, ये इसका हो जाएगा यूनियन। 3 से 4 का यूनियन 0 से 1 तक का, ये कंप्लीट हो जाएगा अपना 5th क्वेश्चन।